नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर वोटिंग से ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका। विधायक राजकिशोर सिंह ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहां पर जेडीयू विधायक का इस्तीफा सामने आया है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी विधायक के घर पर पुलिस की छापेमारी, पैसा बांटने का लगा आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर किया सीएम योगी पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार बदलनी तय है और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वोटिंग से ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका, विधायक राजकिशोर सिंह ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान शनिवार को होने वाला है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका लगा है। जेडीयू विधायक राजकिशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से टिकट काटे जाने के बाद विधायक राजकिशोर सिंह काफी नाराज चल रहे थे। उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर एक बड़ा संकेत दिया है, जिसका असर वोटिंग में देखने को मिल सकता है। विधायक राजकिशोर सिंह पिछले चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने सिटिंग विधायक वृषण पटेल को भारी मतों से हराया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजकिशोर सिंह जेडीयू की टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार थे और उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वृषण पटेल को कुल 31,061 वोटों के भारी अंतर से हराया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी विधायक के घर पर पुलिस की छापेमारी, पैसा बांटने का आरोप। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह पैसा बांट रहे हैं। बीजेपी के विधायक भी हैं प्रत्याशी। बताया जा रहा है कि कुढ़नी विधायक केदार गुप्ता वर्तमान में विधायक हैं, फिर से वह चुनावी मैदान में है। इस बीच पुलिस को सूचना मिली वह घर पर पैसे बांट रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेड किया है। कई अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि छापेमारी के लिए सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची थी, लेकिन अब तक वहां छापेमारी में क्या बरामद हुआ है यह साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि इससे पहले महिटानी से जेडीयू विधायक बोगो सिंह को भी पुलिस ने पैसा बांटने के आरोप में कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 6 घंटों के बाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर किया सीएम योगी पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि और बिजली मीटर आतंक का पर्याय है और घनी आबादी वाले राज्य बिजली मीटरों की प्रयोगशाला बन गए हैं। प्रियंका ने एक बयान में कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में बिजली की दरों में भारी वृद्धि हुई है। पिछले 8 वर्षों में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 500%, शहरी घरेलू बिजली दरों में 84% और किसानों में 126% की वृद्धि हुई है। पूरे राज्य में बिजली की बढ़ती दर ने नाराजगी पैदा की है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बिजली मीटरों की प्रयोगशाला बन गया है। बिजली के मीटर कई बार तेज चलने के लिए पाए गए हैं। जिन घरों में ताले लगे हैं वहां बिजली की खपत नहीं है। उन घरों में 7-8 हजार रुपए तक का बिल आ रहा है। राज्य के कई जिलों में यह भी देखा गया कि बिजली मीटर लगाए बिना बिल आए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी जनसभाओं में तेजस्वी ने नीतीश को पछाड़ा, नेता प्रतिपक्ष ने की 251 रैलियां। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार की शाम थम गया। चुनावी बिसात पर जीत हासिल करने के लिए लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन नेताओं की रैलियों के पैमाने पर तेजस्वी यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। तेजस्वी ने बनाया रिकॉर्ड। तेजस्वी यादव ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए मौजूदा चुनाव में कुल 251 जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने हर दिन लगभग 1 दर्जन जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ 4 रोड शो भी किए। तेजस्वी ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत 16 अक्टूबर से की थी। 5 नवंबर तक के यानी 21 दिन के अंदर तेजस्वी ने कुल 251 चुनावी जनसभा की। 247 जनसभाओं को उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचकर संबोधित किया, जबकि 4 रोड शो किए। तेजस्वी पहले नेता बने जो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच पाए। 243 में से 12 सीटों को छोड़कर लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के केवीएस कॉलेज के मैदान में आयोजित सभा में पहुंचे। यहां उन्होंने महागठबंधन के हरलाखी से प्रत्याशी सीपीआई के राम नरेश पांडे के लिए वोट की अपील की।
उन्होंने 15 साल के सुशासन पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता है, हमें नया बिहार बनाना है, अब जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर बात करना है। इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई व दवाई और सिंचाई वाली सरकार होगी। महंगाई उन्हें अब भौजाई लग रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी बनी तो प्राथमिकता के आधार पर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह उब चुकी है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने सरकारी नौकरी देने और पहले से नौकरी वालों को स्थायी करने का आश्वासन देकर लुभाने की कोशिश की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 तेजस्वी ने जीतने के लिए एड़ी चोट का जोड़ लगा दिया है। बनाने की रेस में आमने सामने खड़े एनडीए और महागठबंधन वोटरों को लुभाने के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज 17 चुनावी सभाएं थी। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आज 8 रैलियां की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज चुनावी रण में धुआंधार प्रचार करते दिखे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बिहार वासियों के नाम लिखा संदेश, साथ ही कहा बिहार बोले महागठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान जल्द ही होने वाला है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार की जनता के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सरकार बनते ही वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे और बिहार के हर वर्ग में काम किया जाएगा, इसलिए महागठबंधन की सरकार बनाई जाए। राहुल गांधी ने कविता के जरिए बिहार के लिए संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब विकास के रास्ते बाधित नहीं होंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, उनकी फसल की उचित कीमतें मिलेंगी और बिजली बिल आधा होगा और बेटियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, साथ में इंसाफ भी होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कविता के अंत में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की भी मांग की है। हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार प्रसार की प्रक्रिया थम गई है, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि बिहार की जनता उनकी पार्टी को वोट दे। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की जनता के लिए संदेश लिखा था, जिसके ठीक कुछ समय बाद राहुल गांधी ने भी छोटी सी कविता लिखकर बिहार वासियों को महागठबंधन की सरकार के आने के बाद क्या कार्य किए जाएंगे उसका संक्षिप्त विश्लेषण दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मैदान छोड़कर भागे नीतीश कुमार, संन्यास की घोषणा पर चिराग पासवान का निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे फेज के प्रचार के खत्म होने से पहले पूर्णिया की जनसभा में सीएम नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। नीतीश के संन्यास की घोषणा के बाद उनके विरोधी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। एलजेपी ने कहा कि मैदान छोड़कर भागने वालों पर भरोसा न करें। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, अगर रणभूमि से नेता ही गद्दी छोड़कर भाग जाएं तो बाकी के लोग क्या करेंगे। अब जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अगर नीतीश कुमार जी ये सोच रहे हैं कि ये घोषणा करके वो जांच की आंच से बच जाएंगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यह लंबे समय से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने घोषणा की कि वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जमीनी हकीकत को समझा हो। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में हो रहा विधानसभा चुनाव उनका अंतिम चुनाव है। पूर्णिया के धमदाहा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे नीतीश कुमार ने कहा, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, परसों मतदान है और यह मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार का चुनाव, तेजस्वी यादव का बढ़ता कद, लालू यादव से कितनी अलग है उनके बेटे का राजनीतिक रास्ता। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव 1977 के लोकसभा चुनाव में 29 साल की उम्र में छपरा से सांसद चुने गए थे। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में राघोपुर से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए। तेजस्वी पहली बार विधायक बने और बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव राजनीति में कॉलेज के दिनों में ही आ गए थे। 1973 में लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद से उनकी राजनीति बिहार में कभी थमी नहीं। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट मोह में 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, लेकिन छात्र राजनीति की उम्र में ही उन्होंने चुनावी राजनीति में न केवल दस्तक दी बल्कि चुनाव भी जीते और उप मुख्यमंत्री भी बने। अभी तेजस्वी 31 साल के हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अगर नीतीश कुमार पर तेजस्वी भारी पड़ते हैं तो भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री तब हुई जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद चुनावी राजनीति से बेदखल हो गए। अक्टूबर 2013 में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल की सजा मिली और चुनाव लड़ने से भी उन्हें रोक दिया गया। 1997 में भी जब लालू को चारा घोटाले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था तब मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। 2013 में लालू यादव
यादव के सामने एक बार फिर से वह संकट आया। इस बार उन्होंने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आगे किया। इसी बीच 2014 में आम चुनाव हुआ और आरजेडी केवल 4 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि राबड़ी देवी सारण और लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव हार गई। 2014 के लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी उतना मुखर नहीं थे, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने दोनों बेटों को चुनावी मैदान में उतार दिया। तेजस्वी को लालू ने अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से उतारा, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप को महुआ विधानसभा क्षेत्र से दोनों बेटों को चुनाव में जीत मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी करीब 2 दशक बाद फिर से साथ में आई थी और इस जोड़ी को शानदार जीत मिली थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।